अभी आज के अग्रिम कार्यक्रम में हमारी शुक्रवार और शनिवार को होने वाली हमारी न्याय दीपिका कक्षा, जो कि आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब के माध्यम से हमारे बीच में ली जाती है, जिसमें हम न्याय दीपिका ग्रंथ, जिसमें 3 प्रकाश हैं, 3 अध्याय हैं। तीसरे अध्याय को हम पढ़ रहे हैं परोक्ष प्रमाण के बारे में। परोक्ष प्रमाण में भी उसका सबसे अंतिम भेद आगम प्रमाण की चर्चा हमारी प्रारंभ हो चुकी है, और अभी समय भी हो गया है, अधिक हो गया है समय। आदरणीय भाई साहब भी हमारे बीच में विद्यमान हो चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप कक्षा को प्रारंभ कीजिए। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। नमो जिनेंद्र सर। हाँ, नमो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र सभी जी। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बाल प्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रह। हम सब न्याय दीपिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और उसमें हम आगम प्रमाण पर पहुंच चुके हैं। टॉप का प्रमाण आगम प्रमाण, सबसे अंतिम प्रमाण प्रत्यक्ष के सारे भेद प्रभेद हो चुके। फिर परोक्ष के भी स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, ये सब हमने बहुत विस्तार से पढ़ लिए। अब हमारा प्रकरण प्रारंभ हुआ है, आगम किसे कहते हैं। बहुत लोग नहीं जानते हैं। आगम कहते ही उनको किताबें ध्यान में आती है। एक इम्पोर्टेंट बात यही है कि आगम एक प्रमाण का नाम है। आगम कहाँ रहता है? आगम किसी वस्तु का नाम नहीं है, बल्कि आगम हमारे अंदर रहता है। ज्ञान गुण की सम्यक पर्याय का नाम आगम है, क्योंकि प्रमाण का लक्षण क्या था? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। तो वो लक्षण सब में घटित होगा। जो लक्षण है प्रमाण का, वो प्रमाण के सब भेदों में घटना चाहिए ना। अगर वो एक में नहीं घटेगा तो उसका नाम अव्याप्ति हो जाएगा। अगर आगम में वो लक्षण न पाया जाए तो ये लक्षण दूषित हो जाएगा, इसमें अव्याप्ति दोष कहलाएगा। इसलिए आगम किसे कहते हैं, जब भी ये बात आए तो हमको अच्छी तरह समझना है। आगम भी प्रमाण का एक भेद है, इसलिए आगम भी ज्ञानात्मक होता है, ज्ञान रूप आगम होता है, कोई पौद्गलिक आगम नहीं होता है। ये बात हमको समझनी चाहिए। जो शास्त्रों को आगम क्यों कहते हैं, फिर प्रश्न पैदा होगा आपके चित्त में कि फिर हम सठखंडागम ग्रंथ को, पुस्तक को हम मंदिर में विराजमान करते हैं, उसके अर्घ चढ़ाते हैं, पूजते हैं, तो हम उस ग्रंथ को क्यों आगम कहते हैं? जब वो आगम नहीं है, वो तो पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्णात्मक, तो उसको हम क्यों पूजते हैं? तो हमारे पास में बहुत व्यवस्थित सुलझा हुआ ज्ञान होना चाहिए। हम उसको कारण में कार्य का उपचार करके आगम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। क्या बोला? हम ग्रंथ को, पुस्तक को आगम क्यों कहते हैं? वक्ता की वाणी को आगम क्यों कहते हैं?
अर्यंत भगवान की दिव्य ध्वनि को आगम कहते हैं। देखो, आगम मूलतः ज्ञानात्मक होता है, लेकिन वचनात्मक भी होता है और पुस्तकात्मक भी होता है, ग्रंथात्मक भी होता है। लेकिन जो ग्रंथात्मक है या वचनात्मक है, वो वास्तव में आगम नहीं है। उसको तो हम कारण में कार्य का उपचार करके आगम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कारण में कार्य का उपचार। ये समझ में आया क्या मतलब है कारण में कार्य का उपचार? ये बात भी समझने योग्य है, बार बार आएगी। कारण में कार्य का उपचार, कारण में कार्य का उपचार मतलब जैसे जो चीज कारण हो उसको ही कार्य कह देना, कारण को ही कार्य कह देना, इसका नाम है कारण में कार्य का उपचार। जैसे समझ लो कि कोई व्यक्ति का हाजमा कमजोर है, तो उसको वो बोलेगा, दूध को देख करके बोलेगा ये तो मेरे लिए विष है, वो ये मेरे लिए, वो बोलेगा ये तो दस्त है, तो उसको, तो वो चीज खीरे को देख के बोलेगा ये वात रोग रखा हुआ है। तो खीरा वात रोग नहीं है, लेकिन खीरे का अधिक सेवन वो वात रोग का कारण होता है, इसलिए उसको भी कारण में कार्य का उपचार करते हैं। ऐसे ही ये पुस्तक आगम नहीं है, इसका नाम आगम नहीं है, लेकिन इससे ज्ञान होता है, ये आगम का कारण है, इसलिए इसको भी आगम कहते हैं। जितने भी शास्त्र हैं, जिन वचन हैं, समय सार, प्रवचन सार, सठखंडागम आदि, इनको हम आगम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे आगम ज्ञान उत्पन्न होता है, ये आगम ज्ञान के कारण है। तो क्लियर हुई, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आगम तो वास्तव में ज्ञानात्मक होता है, क्योंकि वो सम्यक ज्ञान का एक भेद है, प्रमाण का एक भेद है। लेकिन पुस्तकों को आगम इसलिए कहते हैं क्योंकि वे ज्ञान का कारण है, आगम ज्ञान का कारण है, इसलिए उसे आगम कहते हैं। तो अभी तो हम किसको, कौन से आगम को समझ रहे हैं? वास्तविक आगम को। इसको हम भाव आगम भी कहते हैं। दो तरह का आगम है, एक द्रव्य आगम, एक भाव आगम। द्रव्य आगम तो वचनात्मक होता है, द्रव्य आगम तो पुस्तकात्मक होता है। वो पुस्तक का नाम द्रव्य आगम है, वाणी का नाम द्रव्य आगम है। और भाव आगम क्या है? हमारी आत्मा में जो ज्ञान पैदा होता है, उस ज्ञान का नाम भाव आगम है। ऐसे ही आगम के दो भेद और कर रहा हूं, एक निश्चय आगम और एक व्यवहार आगम। देखो कितना क्लियर करके मैं बता रहा हूं। आगम के दो भेद, एक कारण आगम, एक कार्य आगम। नंबर एक भेद ये बताया। दूसरा भेद क्या बताया? एक द्रव्य आगम, एक भाव आगम। और तीसरा भेद क्या बताया? एक निश्चय आगम, एक व्यवहार आगम। तीन तरह से हम आगम के भेद करते हैं, और उनमें से अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम निश्चय आगम पढ़ रहे हैं, हम भाव आगम पढ़ रहे हैं। ये क्लियर रहना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आगम की क्या परिभाषा बनाई इन्होंने? पैराग्राफ नंबर 75, न्याय दीपिका, पेज नंबर 174 मेरी पुस्तक में, तीसरा अध्याय और पैराग्राफ नंबर 75। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। आगम ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। आगम प्रमाण क्या होता है, कैसा होता है,
वो समझना बहुत जरूरी है। तो क्या कहा था 75वें पैराग्राफ में, मैं आपको उसका सारांश बताता हूं। इसमें आगम का लक्षण बनाया गया। 75वें पैराग्राफ में क्या कहा गया, तो उत्तर देना है कि 75वें पैराग्राफ में आगम प्रमाण का लक्षण बताया गया है। और क्या लक्षण बताया गया है, याद रखने लायक है, कभी भूलना मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई पूछे आगम किसे कहते हैं, तो आप बोलना आप वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः। बहुत इंपॉर्टेंट, संस्कृत की ये एक लाइन याद हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं रहे तो इसका हिंदी में अनुवाद याद रखना कि आप्त के वाक्यों से होने वाले अर्थ के ज्ञान को आगम कहते हैं। लेकिन इतना सा याद नहीं रखोगे तो आगे का टॉपिक ये आगम प्रमाण का समझ में नहीं आएगा। मैं इसको जरूरी समझ के एक बार फिर बोलता हूं। आगम किसे कहते हैं, तो संस्कृत में लाइन है, उत्तर है आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः। आपके सामने स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः। और हिंदी में बोलना हो तो क्या, आप्त के वाक्य के निमित्त से होने वाले अर्थ के ज्ञान को आगम कहते हैं। फिर बोलता हूं, आप्त के वाक्य के निमित्त से होने वाले अर्थ के ज्ञान को आगम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। जरा जरा एक एक शब्द सोच जितने भी शब्द डाले हैं परिभाषा में, उनमें से एक भी शब्द को हटा नहीं सकते। हर शब्द में दम है बहुत, हर शब्द सोच समझ के डाला है। जैसे इन्होंने आगे बहस की खुद ही कि अगर हम इतना सा कह देते कि अर्थ ज्ञान का नाम आगम है, अगर इतना सा ही बोल देते, छोटी परिभाषा बन जाती, अर्थ के ज्ञान को आगम कहते हैं, तो क्या गलती होती। तो उन्होंने उत्तर दिया कि यदि हम ऐसा कह देते तो ये तो फिर बाकी के और प्रमाणों में भी होता है। प्रत्यक्ष से भी तो अर्थ का ज्ञान होता है, स्मृति से, प्रत्यभिज्ञान से, तर्क से, सबसे ही तो अर्थ का ज्ञान होता है। तो फिर उन सब को भी आगम मानना पड़ता। इसलिए हमने इतनी सी परिभाषा नहीं बोली, अर्थ ज्ञान आगम। तो आप इतनी बोल देते कि वाक्य निबंधन अर्थ ज्ञान आगम, के वाक्य के निबंध से, वचनों के निमित्त से होने वाले अर्थ ज्ञान को आगम कहते हैं, ऐसा बोल देते महाराज। तो उनने कहा अगर हम ऐसा बोल देते कि वचनों के निमित्त से होने वाला अर्थ ज्ञान आगम है, तो वचन तो कोई भी बोल लेता है। कोई सोया हुआ भी मुंह से वचन निकाल देता है, कोई नशे में हो, सुप्तोन्मत्त रथ्या पुरुष, कोई सुप्त हो, उन्मत्त हो, रथ्या पुरुष हो, गली में फिरने वाला कोई भी अज्ञानी, प्रलाप करने वाला, तो वो भी वाक्य बोलता है। और उसके वाक्य से जो ज्ञान होता है उसका नाम आगम मानना पड़ता फिर हमको। अज्ञानी के वचनों से होने वाले अर्थ ज्ञान को भी हम आगम कहते, इसलिए आप्त शब्द लगाना जरूरी था। तो बोले साहब आप ऐसा कह देते कि आप्त वाक्य के कारण निबंधन से होने वाले ज्ञान को आगम, एक अर्थ शब्द तो हटा देते। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर हम अर्थ शब्द हटा देते तो जो आप्त के वचनों से जो ज्ञान केवल कान में आते हैं
तो केवल सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष होता है, उसको आगम मानना पड़ता। जैसे महावीर भगवान, में और क्लियर करूं उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कितने लोगों को याद रहेगी, ये याद रहने लायक बात है। ये बात खाली सुनने वाली नहीं है, ये याद रखने वाली बात है। क्या कि ऐसी परिभाषा क्यों बनाई गई? आगम की परिभाषा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई। आगम आगम करते रहते हैं हम लोग, लेकिन आगम क्या है परिभाषा नहीं जानते। बहुत से लोग कुछ भी बात करते हैं, लेकिन वो परिभाषा नहीं जानते, तो बहुत दिक्कत आती है। जैसे मेरे को अभी किसी ने पूछा कि भाई अमुक ग्रंथ प्रमाण है क्या, तो हमने कहा पहले तुम हमें प्रमाण की परिभाषा बताओ। जब तुम प्रमाण की परिभाषा नहीं जानते तो तुम्हें प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हो तुम सही से। और लंबी चर्चा है, मैं उधर नहीं जाता हूं, अपन इसको समझते हैं। बहुत आगम आगम कहते हैं, तो आगम क्या होता है? आप्त वाक्य निबंधनम अर्थक ज्ञानम आगम। क्या अमृत वचन है, कितनी कृपा, कितना उपकार हमारे इन पूर्वाचार्यों का है। अरे भाई, इनको समझो समझो, इनमें आनंद लो। ये क्या करोड़ों रुपए की कीमत नहीं है जो इस एक परिभाषा की कीमत है। आगम किसे कहते हैं? वाह, आगम को क्या है? आगम तो कहते हैं आप्त वाक्य निबंधनम अर्थक ज्ञानम आगम। आप्त के वचनों से होने वाले अर्थ ज्ञान को आगम कहते हैं। अब इसमें मैं तीसरा पॉइंट बना रहा था बता रहा था, वो भी आप सुन लो। देखो मैंने क्या कितनी बात कही। यदि इसमें से आप्त शब्द हटा देते तो क्या दिक्कत थी? यदि वाक्य शब्द हटा देते तो क्या दिक्कत थी? यदि निबंधन शब्द हटा देते तो क्या कमी आ जाती? यदि अर्थ शब्द हटा देते तो क्या कमी आ जाती? ज्ञान शब्द हटा देते तो क्या दिक्कत आ जाती? सारे एक एक शब्द सोच समझ के नाप तोल के रखा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, याद रखो, अर्थ शब्द हटा देते तो क्या दिक्कत आ जाती? अपन हटा के देखते हैं। अर्थ शब्द को अगर हम हटा दें तो क्या परिभाषा रह जाएगी? कि आप्त के वचनों से होने वाले ज्ञान को आगम कहते हैं। अर्थ शब्द निकाल देते हैं तो क्या दिक्कत आएगी? तो उन्होंने कहा कि यदि हम अर्थ शब्द को निकाल देंगे तो आप्त के वचनों से सबसे पहले हमको एक श्रावण प्रत्यक्ष होता है। श्रावण माने कान, श्रवण से केवल कान में शब्द आते हैं। जैसे अरिहंत भगवान ने बोला आत्मा, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, तो हमको ये कान में तो आए ना। हम भले इसका मीनिंग नहीं समझे कि आत्मा ज्ञानमय है, लेकिन हमारे कान में ये शब्द आए ना, तो वो कान में शब्द आए उसका नाम आगम है क्या? नहीं, वो जो कान में शब्द आए हैं वो तो सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष मात्र है, वो तो श्रावण प्रत्यक्ष मात्र है। उसके निमित्त से आत्मा का ज्ञान हो जाए तो उसका नाम आगम है। कितनी गजब की बात है। देखो, आगम किसका नाम है? हमने आप्त के वाक्य से ये जाना कि आत्मा ज्ञानमय है, हमको ज्ञान हो गया। आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, अरस अरूप अगंध अव्यक्त है। ये सुना, सुनने का नाम आगम नहीं है, बल्कि सुनने के बाद अर्थ का ज्ञान हो जाए। जैसे जैसे बोला पानी,
तो पानी सुनने का नाम आगम नहीं है, पानी नामक वस्तु के ज्ञान का नाम सुमेरु पर्वत। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया सुमेरु पर्वत, तो ये सुना, इसका नाम आगम नहीं है, बल्कि हमें जो सुमेरु पर्वत का ज्ञान हो गया, भगवान की वाणी में आया ऋषभ देव, अजितनाथ, संभवनाथ, भगवान की वाणी में आया द्वारिका नगरी, तो हमको उस द्वारिका नगरी का ज्ञान हो गया, उसका नाम आगम है। भगवान ने बोला पुद्गल, तो हमको वो पुद्गल का ज्ञान हो जाए तो उसका नाम आगम है। बहुत ही गजब की बात है, मन लगा के जो समझेगा उसको समझ में आएगी भाई। हमें तो बहुत आनंद आ रहा है, इसलिए फिर रम गए इसी परिभाषा में। पिछली बार समझा दिया पर फिर रम गया मैं। देखो एक बार पढ़ देता हूँ, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। अथ आगमो लक्ष्यते। आहा, क्या भाषा में मिठास है रे भाई, ऐसी सुंदर भाषा हमने तो संस्कृत में पढ़ी नहीं कभी। अथ आगमो लक्ष्यते, धर्मभूषण आचार्य की भाषा गजब की है। क्या उनकी सरलता, सहजता, विनम्रता, अर्थ गंभीरता। अब आगम का लक्षण बनाया जाता है। लक्ष्यते शब्द में भी मुझे मिश्री सी घुल रही है। लक्ष्यते, मैं आगम का लक्षण कहता हूं, ऐसे बोल सकते थे पर नहीं बोला। अब आगम का लक्षण कहा जाता है, कहा जा, बीइंग है, डूइंग नहीं है। जैन धर्म डूइंग का नाम नहीं है, बीइंग का नाम है। सब कुछ होता ही होता है, यहाँ पर कुछ करता कोई नहीं है। अथ आगमो लक्ष्यते, बीइंग है सारा का सारा, डूइंग नहीं है। देखो अथ आगमो लक्ष्यते, और क्या परिभाषा महाराज, आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम। घंटों चिंतन करो, जैसे नमोकार मंत्र की माला लेके बैठ जाते हो ना, 15 मिनट आधा घंटा, जैसे भक्तांबर का पाठ करने बैठ जाते हैं 1 घंटा आधा घंटा, ऐसे किसी दिन इस लाइन को लेके 1 घंटा बैठो। आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम। आगम किसे कहते हैं? आप्त के, और अभी तो खोलेंगे। आप्त माने क्या, वाक्य माने क्या, इस पर 10 घंटे बात की जा सकती है। इस एक पंक्ति पर 10 घंटे बात कर सकते हैं, आपको करनी चाहिए, आपको अपने मित्रों को समझानी चाहिए, तब जाके ये पंक्ति समझ में आएगी। आप्त माने क्या, वाक्य माने क्या। वाक्य पर बहस हुई है, हजारों पेज लिखे गए हैं व्याकरण में। वाक्य किसे कहते हैं, आप इसकी 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 टिप्पणियों में ही पढ़ लेना, वाक्य किसे कहते, क्यों यहाँ वाक्य लिखा, और कारण, वाक्य कारण कैसे होते हैं, कारण कितने तरह के होते हैं, कारण किसे कहते हैं, क्या वो उपादान कारण है, नहीं है तो निमित्त कारण। निमित्त कारण क्या वचनों से ज्ञान होता है? इतनी लंबी चौड़ी बहस हुई है भैया, पढ़ो प्रमेय कमल मार्तंड। अरे 10 घंटे इस पर चर्चा हो। आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमा, ऐसा भंडार है, भरा है ज्ञान का इसमें। इस एक पंक्ति को जो भली भांति समझ लेगा, आप्त माने क्या, कैसा होता है आप्त, इस पर बहुत कितने अलग स्वतंत्र ग्रंथ लिखे गए हैं। आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा। आप्त माने क्या, वाक्य माने क्या, निबंधन माने क्या, कारण, कारण है वो, कोई वचन ज्ञान का कारण है महाराज, कह क्या रहे हो? हमने तो सुना वचन से ज्ञान नहीं होता,
और आप कह रहे हो कि वचन से ज्ञान हो रहा है, तो क्या समाधान है? इन सब विषयों पर संतुलित ज्ञान करना। इस विवक्षा से ऐसे कहा, इस विवक्षा से ऐसे कहा, और बिल्कुल निर्भर हो जाना तब है अध्ययन। तो कितनी बढ़िया पंक्ति है, क्या लक्षण है। आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम। और सब प्रमाणों के लक्षण में थोड़ा बहुत फेर बदल दूसरे नैयायिकों ने किया। स्मृति किसे कहते हैं, प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं, तो आपको परीक्षा मुख में परिभाषा कुछ और मिलेगी, न्याय दीपिका में कुछ मिलेगी, प्रमाण मीमांसा में कुछ मिलेगी, लेकिन आगम की परिभाषा सब जगह ये की ये है। किसी ने इसमें हुरुफ पाई बदलने की कोशिश नहीं की। इतने बड़े बड़े आचार्यों ने इस परिभाषा को एज इट इज शिरोधार्य किया। इतनी महत्वपूर्ण परिभाषा है। आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम। देखो मैं तो रमे ही जा रहा हूं, आगे बढ़ी नहीं रहा। अत्र आगम इति लक्ष्यम, यहाँ आगम लक्ष्य है, अवशिष्टम लक्षणम, और बाकी का जो सेंटेंस में बचा हुआ है वो सब लक्षण है। अर्थ ज्ञानम इति एतावती उच्यमाने, क्या मतलब हुआ इत्ते से का? अर्थ ज्ञानम इति एतावती उच्यमाने, क्या मतलब हुआ? केवल अर्थ ज्ञान को आगम कहते हैं यदि इतना सा ही, एतावती माने इतना सा ही बोल देते, उच्च माने कहने पर, सती सप्तम्याम उच्च माने कहने पर, प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्ति। क्या गजब, प्रत्यक्षादौ, अयादि संधि हो गई, औ का आओ हो गया, प्रत्यक्षादौ सप्तमी एक वचन, प्रत्यक्ष आदि में अतिव्याप्ति हो गई। यदि कह देते अर्थ ज्ञान तो फिर तो प्रत्यक्ष आदि में अतिव्याप्ति हो जाती लक्षण की। अतः उक्तम वाक्य निबंधनम इति, अतः के बाद विसर्ग था लेकिन आगे उकार होने से लोप हो गया, इसलिए वाक्य निबंधन ये शब्द कहा गया। वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम इति उच्यमाने भी, वाक्य निबंधन अर्थ ज्ञान ऐसा इति उच्यमाने भी, ऐसा कहने पर भी, यादृच्छिक संवादिसु, यादृच्छिक माने इच्छानुसार, मनमाना, यथेच्छ बोलने वालों में, यथेच्छ मनमाना बोलने वालों में, विप्रलंब वाक्य जन्य, विप्रलंब माने धोखेबाज, विप्रलंब माने झूठा व्यक्ति, झूठे व्यक्ति के वाक्यों से भी ज्ञान हो जाता। सुप्तोन्मत्तादि वाक्य जन्यसु, सुप्त माने सोया हुआ, उन्मत्त माने नशा किया हुआ व्यक्ति के वाक्य से भी ज्ञान हो जाता। कैसे? कोई कुछ मनोरंजन में बोल दे, नदी तीर फल संसर्गादि ज्ञानेशु, नदी के किनारे फल है, फलाना है, ठिकाना है, कुछ भी बोल देने के, तो इत्यादि प्रकार का जो वाक्यों वचनों से ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाती। अतः उक्तम आप्तेति, इसलिए आप्त शब्द लगाया, अतः इसलिए उक्तम कहा है, आप्त इति, आप्त ऐसा जोड़ा है, जरूर कहा है। आप्त वाक्य निबंधन ज्ञानम इति उच्यमाने, और लगा दो महाराज, फिर आप्त जरूरी है क्या? तो लगा दो महाराज, आप्त लगा दो, और आप ऐसे बोल दो कि आप्त वाक्य निबंधन ज्ञानम आगमो, ऐसे बोल दो ना महाराज। एक आप अर्थ शब्द हटा दो आप तो इति उच्यमाने भी, ऐसा कहने पर भी, आप वाक्य कर्म के श्रावण प्रत्यक्ष, वाह
आप्त के वाक्य का जो कर्म बनता है उस श्रावण प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति आ जाएगी। अतः उत्तम अर्थे थी, इसलिए ये कहा कि अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। अर्थ है, अब ये नई बात, अर्थ का मीनिंग समझा रहे हैं। अर्थ माने क्या? पिछली बार हमने जरा सी चर्चा की थी ना, अर्थ माने क्या। अर्थ के बहुत अर्थ होते हैं। डिक्शनरी उठाओगे तो अर्थ के 20 अर्थ मिल जाएंगे। अर्थ माने पैसा भी होता है, अर्थ माने पदार्थ भी होता है, अर्थ माने प्रयोजन भी होता है। यहाँ क्या मीनिंग है अर्थ का? तो कहते अर्थ तात्पर्य रूढ़। ये तो बहुत ही बढ़िया बात लगी मुझे, और ये बात मैंने और किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ी। ये न्याय दीपिका की विशेषता है। अर्थ शब्द का ऐसा अर्थ मैंने यहीं पढ़ा। अर्थ तात्पर्य रूढ़ है। अर्थ शब्द तात्पर्य में रूढ़ समझना, निश्चित। रूढ़ माने यहाँ पर अर्थ शब्द का और कोई अर्थ, डिक्शनरी मत देखने लगना, अर्थ का ज्ञान होना। अरे अर्थ माने पैसे, पैसे का ज्ञान नहीं। अर्थ शब्द का मतलब यहाँ पर केवल हम जो बता रहे हैं उसी को निश्चित समझना। तुम पैसा वैसा अर्थ में अपनी तरफ से डिक्शनरी दिखाने लगो हमको और सिद्ध करने लगो, यहाँ ये मीनिंग है, उन चक्करों में मत पड़ना। हमारा मीनिंग निश्चित है। अर्थ शब्द का अर्थ यहाँ पर तात्पर्य है, वही निश्चित है और कुछ नहीं है। प्रयोजनारूढ़, उसको प्रयोजन भी प्रयोजन कहो, ऐसा कहते हैं। अर्थ एव, अर्थ ही, तो अर्थ ही माने क्या? अर्थ एव, एव माने ही, तात्पर्यम एव वचसी, उसका तात्पर्य समझना ही तो उसका मतलब है। आपने शास्त्र पढ़ा, आपने आप्त के वाक्य सुने और उनका तात्पर्य नहीं समझा, ये बहुत गजब की बात है। आपने शब्द सुने और शब्दों का मीनिंग भी जाना, और उन मीनिंग का क्या पदार्थ है वो भी आपने विषय जाना, लेकिन उसका तात्पर्य, पर्पज क्या था, उद्देश्य क्या था, प्रयोजन क्या था, वो नहीं जाना। तो ये आगम ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। आगम प्रकट होता है सम्यक ज्ञानी के हृदय में, आगम ज्ञान प्रकट होता है कब? जब वो आपके वचनों से, वचनों के निमित्त से अर्थ का ज्ञान करता है, तब वो आगम प्रकट होता है। उदाहरण ये खुद दे रहे हैं, इसलिए मैं नहीं दे रहा, अभी आगे आएगा। अर्थ एव तात्पर्यम एव वचसी इति अभियुक्त वचनात्। अभियुक्त माने विद्वान, ज्ञानी, आचार्य। देखो अभियुक्त शब्द का एक अर्थ आपने ये सुना होगा, जिस पर आरोप लगाते हैं, दोषी। ये यहाँ वो अर्थ नहीं है। यहाँ तो अभियुक्त माने प्रज्ञायुक्त, जो विद्वान आचार्य हैं उन्होंने अर्थ शब्द का अर्थ तात्पर्य यहाँ पर बताया है। ततः, ततः माने इसलिए, आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम इति उक्तम आगम लक्षणम निर्दोषम एव। इसलिए आपके वाक्य के निमित्त से होने वाले अर्थ के ज्ञान को आगम कहते हैं। ऐसा जो हमने आगम का भी लक्षण बताया है वो निर्दोष में, उसमें कोई दोष नहीं है, वही सच्चा लक्षण है आगम का। यही आगम का लक्षण निर्दोष है। अब कैसे है तो उदाहरण देके समझा रहे। देखो यथा, यथा माने जैसे, जैसे देके समझा रहे।
क्या जैसे समझा रहे, मैं तो गदगद होता हूँ। क्या इनके चित्त में बात आती है, कहाँ सोचते हैं, कहाँ इनका उपयोग रहता है, इनको बात भी याद आती है, उदाहरण भी याद आते हैं, तो कैसे आते हैं। यथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये उदाहरण दे रहे हैं। यथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग इत्यादि वाक्यार्थ ज्ञानम, ये आगम है। जैसे आपके मुख से हमने ये सुना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये सुना हमने। तो ये जो सुना, फिर सुन लो ध्यान से, ये जो हमने सुना, इस सुनने का नाम आगम नहीं है। इस सुना, ये सुनना मात्र तो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है, ये आगम नहीं है। लेकिन इसको सुनने के बाद जो इसका तात्पर्य समझ में आ जाए तो उसका नाम आगम है। उसका अर्थ समझ में आ जाए, उसका प्रयोजन समझ में आ जाए तो उसका नाम आगम है। कैसे? इत्यादि वाक्यार्थ ज्ञानम, इस वाक्य का जो अर्थ का ज्ञान हो जाए तो वही आगम है। सम्यक दर्शनादीनी, सम्यक दर्शनादीनी क्या है? ये नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन, आदि आदि आदिनी। सम्यक दर्शनादीनी मोक्षस्य सकल कर्म क्षयस्य मार्गः उपायः न तु मार्गः। सम्यक दर्शनादीनी, सम्यक दर्शनादि तीनों मोक्ष के माने, अब देखो मोक्ष माने क्या, वो समझ में आना चाहिए। मोक्षस्य, मोक्ष सुन लिया, मोक्षस्य, और समझे जाने क्या। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने आपसे कहा संतरा और आपने समझा नींबू, आपने आपसे कहा गुड़ और आप समझे चीनी, आपने आपसे कहा पीपल और बोल रहे हो पीपल और समझ रहे हो नीम, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सम्यक दर्शन बोला तो सम्यक दर्शन का वही अर्थ आपकी समझ में आना चाहिए जो आप कहना चाहते हैं। मोक्ष कहा और तुमको काशी करवत याद आ गई, मोक्ष कहा और तुमको कोई पराधीनता नजर आ गई, नहीं। मोक्षस्य सकल कर्म क्षयस्य मार्गः उपायः न तु मार्गः। सम्यक दर्शनादीनी, सम्यक दर्शनादि तीनों मोक्ष के अर्थात सकल कर्म क्षय के। देखो क्या परिभाषा लाए, मोक्षस्य, व्हाट इज मोक्ष? मोक्षस्य सकल कर्म क्षयस्य मार्गः, मार्ग माने क्या? मार्ग बोला और तुम समझ लो मार्ग माने कोई ये ईंट पत्थर का मार्ग समझ लो, राजपथ समझ लिया हमने तो दिल्ली का जनपथ समझ लिया, वो मार्ग नहीं। कौन सा मार्ग माने क्या? मार्ग उपाय और न तु मार्ग ततो भिन्न लक्षणानाम, उससे भिन्न लक्षण वाले दर्शनादि नाम त्रयाणाम समुदिता नाम एवं मार्गत्वम। इसलिए दर्शन आदि जो भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं, दर्शन का लक्षण अलग, ज्ञान का लक्षण अलग, चारित्र का लक्षण अलग, लेकिन इन तीनों का त्रयाणाम समुदिता नाम, तीनों का एक रूप होना, तीनों का सामूहिक इकट्ठा होना, वही मार्ग है। न तु प्रत्येकम, अलग अलग नहीं है। इतना सारा इसका अर्थ है। मोक्ष माने क्या, मार्ग माने क्या, सम्यक दर्शन माने क्या, ज्ञान माने क्या, चारित्र माने क्या, फिर णी लगाया, इधर एक लगाया तो तीनों को मिला के एक। इतना सब जो ज्ञान हुआ, इति एक वचन प्रयोग तात्पर्य सिद्ध, ऐसा जो यहाँ एक वचन का प्रयोग किया उसका क्या तात्पर्य सिद्ध हुआ?
अयमेव वाक्यार्थ, इसका नाम वाक्यार्थ है, इसका नाम आगम है। अत्रैव अर्थे, इस अर्थ में ही जब हमको संशयादि रहित निर्मल ज्ञान हो जाए तो उसका नाम आगम प्रमाण है। गजब हो गया। अब आप लोग तो बोलो कुछ। संदेश जी, क्या समझ में आया? पूछो। देखो, कुछ समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रकरण है। इतना गजब का प्रकरण है, और इसको 8 दिन में भी समझ जाओ, 15 दिन में भी समझ जाओ ना, तो ऐसे समझ लेना कि हमको जल्दी समझ में आ गया, हम बुद्धिमान है, ब्रिलियंट है, ऐसे समझ के खुश हो जाना। घबराना नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बस। हाँ बोलो आशीष। सब। जागृति जी, क्या समझ में आया? बोलो। ये जागृति जी बहुत मेहनत करके समय से पहले जुड़ जाती है, कितना बहुत मेहनत करती है। सब लोग मन लगा के पढ़ रहे हो, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। दीपाली जी कितने मन से सब लगे हुए हैं, सुनीता जी है, अशोक, कितने लोग सब लगे हैं भैया। चलो, हाँ, किसको क्या क्या कुछ कहना है मुझे भी समझाओ थोड़ा सा। भाई साहब अब आशीष आप जी लोग बोल रहे हैं। मुझको समझाओ, मैंने समझाया आपको। जय श्री सर। हाँ बोलो। सर आपने आगम के ना 3 तरह के भेद बताए हैं। एक हाँ, तो एक तो द्रव्य आगम, भाव आगम, वेरी गुड। निश्चय आगम, व्यवहार आगम। हाँ, और सर तीसरा कौन सा था सर? तीसरा स्लिप हो गया। एक तो सर द्रव्यागम, तीसरा एक स्लिप हो भाव गया आगम, दिमाग। एक निश्चय आगम, एक व्यवहार जी आगम, सर। एक बताया कारण आगम, जी कार्य सर। आगम। समझ में आया? तीसरा क्या बताया? कारण सर आगम। नहीं आया सर क्लियर? कारण आगम में तो सर कारण कारण आगम में तो आगम तो ये शास्त्रीय। है, ये तो कारण हाँ आगम, सर। जो ग्रंथ है, शास्त्रीय। किताब है, पोदगल है, या वाणी, जी सर। या जो हमने रिकॉर्डिंग कर ली है, जो वचन है, आपने मेरी ये कक्षा रिकॉर्ड कर ली और उसको बाद में सुन रहे हो, तो वो जो कक्षा आप रिकॉर्ड, जो आवाज सुन रहे हो, वो क्या है? सर वो कारण आगम, कारण आगम। और जो आपको उससे यह ज्ञान पैदा हो रहा है, वो क्या है? कार्य आगम। वो कार्य है आगे तुम, जो जिससे हमारे भावों में कुछ चेंज आ रहा है। भावों जिससे हम में देखो, अभी भी खास बात समझो। भावों में चेंज आना कहकर आप अगर ये कहना चाह रहे हो कि वो चारित्र आएगा तब आगम होगा, ऐसा नहीं है अभी। ये विचारों में भी क्या अच्छा जाए। देखो, सुनो 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 सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट बात। जी सर। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हमको वो चीज जीवन में उतरेगी तब आगम बनेगा, ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन हमको उसका मीनिंग सही सही समझ में आते ही वो आगम है। जैसे हमने सुना कि सुमेरु पर्वत, तो हमने सुमेरु पर्वत सुना, इसका नाम भी आगम नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ सुना, शब्द सुना। और हम सुमेरु पर्वत अब देखने जाएंगे तब आगम होंगे, तब आगम ज्ञान होगा, ये भी मतलब नहीं है। लेकिन शब्दों से अब भी हमको जो क्लियर कट, ये अंत में लाइन डाली ना, संशय आदि से निवृत्ति रूप जो हमको प्रामाणिक ज्ञान होगा, वो ज्ञान का नाम ही आगम है। वो ज्ञान जीवन में उतरने में थोड़ा वक्त लग सकता है। आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसका मीनिंग समझ में आया, बस ये आगम है। हम तो तभी मानेंगे जब जीवन में उतरेगा, ये मीनिंग नहीं है। जीवन में उतरने में टाइम लग सकता है। सर एक छोटी सी शंका और थी सर। हाँ बोलो। सर जैसे आचार्य भगवान हमारे उमा स्वामी हैं, सर इनको भी हम आप कहेंगे? किनको? आचार्य भगवान उमा स्वामी को भी हम आप कह सकते हैं? हाँ, अब ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया।
और प्रश्न सब लोग सुनो ध्यान से, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ये है कि क्या अरिहंत भगवान ही आप्त हैं या आचार्य उपाध्याय साधु आदि को भी हम आप्त कह सकते हैं? तो उसका जिनवाणी में न्याय शास्त्र में जो उत्तर दिया है आपको वो बता रहा हूं कि वे एक देश आप्त हैं, आप्त के वचनानुसार कथन करते हैं, इसलिए वे एक देश आप्त है। आप्त तो वास्तव में अरिहंत भगवान ही हैं, लेकिन ये भी आप्तानुसारी कथन करने के कारण उपचार आप्त है। देखो हर जगह उपचार काम में, जैसे किताब आगम नहीं है लेकिन उसको हमने आगम माना, ऐसे ही वास्तव में आचार्य उपाध्याय साधु आप्त नहीं है, लेकिन वे भी आप्तानुसारी कथन करते हैं, आप्त की बात बताते हैं, इसलिए उनको भी उपचार से एक देश आप्त कहते हैं। बहुत बहुत आभार सर। वेरी गुड। प्रदीप जी का हाथ है, कौन और कौन कौन क्या कह रहे हैं बताओ। जय जिनेन्द्र भाई साहब। हाँ बोलिए भाई साहब। भाई साहब आज का तो दिन सफल हो गया। ये तो अमृत आज कानों में, दिल में, दिमाग में, आत्मा तक पहुंच गया। अरे भाई साहब बहुत ही इम्पोर्टेंट। अरे मेरी तो पूरी उम्र का आज है। रस जो है, पूरी उम्र का रस, पूरे ज्ञान का, आगम का रस तो आज मुझे मिला है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उपकार। मैं तो एक बारी पढ़ना चाहूंगा दोबारा। हाँ। आप तो वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमा। वाह वेरी तो रस में आ गया। वेरी गुड। इसको सब लोग याद कर लो, 4 दिन बाद देखना कितना आनंद आएगा। बहुत आप उपकार। वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आग। जब पेड़ लगाते हैं ना तब नहीं पता चलता, जब थोड़े दिन बाद उसमें फल लगते हैं ना। अरे एक छोटा सा पौधा भी घर में लगाते हैं ना फूलों का, तो लगाते वक्त तो मेहनत सी दिखती है, लेकिन जब उसमें सुंदर फूल खिल के आते हैं तब मन प्रसन्न होता है। बहुत प्रसन्न है, बहुत मन प्रसन्न है। बहुत बहुत उपकार। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। वेरी जय गुड। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ जागृति जी क्या कह रही हैं? जी हाँ जी। जय जिनेन्द्र बोलिए। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, तो ये हाँ। हम जैसे बचपन से पढ़ रहे हैं, बट हर लेवल पे इसका जो मीनिंग है वो और अलग अलग समझ में आ रहा है। पहले भी समझ में आ रहा था, अब कुछ और समझ में आ रहा है। तो ये सब आगम ज्ञान में ही वेरिएशन आएगा हमारे। अब ये एक और अच्छा प्रश्न आया कि एक तो होता है गलत ज्ञान और एक होता है कम ज्ञान, उसमें परिष्कार होना अलग बात है। हमको धीरे धीरे परिष्कार, जैसे जैसे बार बार पढ़ते हैं तो हमारे ज्ञान में परिष्कार, ज्ञानियों के जीवन में भी, ज्ञानियों ने 6 द्रव्य की व्यवस्था पढ़ ली, जान ली, श्रद्धान कर लिया, सम्यक दृष्टि हो गए, पूरी तत्व मीमांसा द्रव्य, लेकिन जितना और पढ़ते हैं उतना उनके ज्ञान में निर्मलता आती जाती है, तो आगम ज्ञान निर्मल होता जाता है। लेकिन वो जो पहले जाना था वो आगम नहीं था, ये मीनिंग नहीं है। पहले जाना वो यदि गलत जाना तो आगम, और सही जाना तो वो भी आगम है, ये मतलब है। जैसे दिव्य ध्वनि में भी अपने अपने 6 उपशम के अकॉर्डिंग सब अलग अलग समझते हैं उस बात को। हाँ। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस वाक्य का ही 1000 जीव सुनेंगे तो थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा, हर जीव का अलग अलग। अब मैंने बोला फूल, अब मैंने बोला एक फूल, अब आप 40 लोग सुन रहे हो तो सबको, किसी को कौन सा फूल दिख गया, किसी के ज्ञान में कौन सा फूल आया, किसी के ज्ञान में कौन सा फूल आया, ऐसे फर्क पड़ता है। लेकिन फूल के कहते ही फूल आया, फल नहीं आया, कोई और ईंट पत्थर चूना नहीं आया, तब ठीक है
ऐसा अभिप्राय समझिए। अब जैसे आगम ज्ञान में परिष्कार तो होता चलेगा। अब सुमेरु पर्वत सुना, अब हमने देखा तो नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन में पर्वत आ गया बिल्कुल उसके बारे में, तो ये आगम ज्ञान में माना जाएगा। हाँ हाँ, और जब हम प्रत्यक्ष देखेंगे तो उसको विशद ज्ञान कहा जाएगा। एक और खास बात, आगम ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। आगम प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, परोक्ष प्रमाण है। और परोक्ष प्रमाण होने से उसमें हल्का सा अविशदता, हल्की सी अस्पष्टता, अनिर्मलता बनी ही रहेगी। ये और एक खास बात है। कठिन बातें पर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोल देता हूँ, आगम ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, इसलिए उसमें हमेशा अस्पष्टता, अनिर्मलता, अविशदता बनी रहेगी, लेकिन मिथ्यापन नहीं रहेगा। ये और एक खास बात है। अविशदता होना अलग बात है और मिथ्यापन होना अलग बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चर्चा आगे बढ़ा रहे हो आप लोग, मुझे आनंद आ रहा है। और बोलो, आप लोग बहुत अच्छे से चर्चा कर रहे हो। हाँ सर सुनील जैन बोल रहा हूँ इंदौर से सर, चरण स्पर्श। अरे वाह, बोलिए सुनील जी, वाह, वेरी गुड। सर वो आपके बारे में बता रहे थे ना। हाँ, तो वो ऋषभ भाई साहब थे यहाँ पर, पंडित जी। हाँ, वो बताते थे धवल जी में पेज 6 पर आपने जो परिभाषा दी है, आपको जो बताया है, वो अधःकरण परिणाम जो होते हैं प्रथमोपशम सम्यक्त में, हाँ, वहां से आप की संज्ञा लागू हो जाती है, ऐसा वो कई बार बताते थे। अच्छा, हाँ, धवल जी में ऐसा लिखा है सर, मुझे ऐसा जानकारी में है। अब तो वो ऋषभ जी भाई साहब रहे नहीं। हाँ हाँ, वो तो चले गए, लेकिन देखो अच्छा कहा। देखो ऋषभ जी, इन्होंने, सुनील जी ने क्या कहा, मैं आप सबको सुना देता हूँ। वो ये कहना चाहते हैं, जब से अधःकरण परिणाम शुरू होते हैं तभी से आप तो कहला सकते हैं। ठीक है, एक अपेक्षा से तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन परमार्थ से मुझे नहीं लगता। परमार्थ से तो अरिहंत ही आप है, और अधःकरण, पूर्वकरण, वो तो सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान से शुरू हो जाते हैं, वहीं से फिर आप तो संज्ञा। यूं तो एक देश जुल कह दिया द्वितीय आदि गुण स्थानों में। हाँ देखो, सुनील जी बताएंगे बहुत अच्छा। सुनील जी जुड़े हैं हमारे साथ, राजकोट। भाई साहब जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सुनाओ भैया। हाँ जी हाँ जी। पिछले सप्ताह की आपकी गंगा में तो नहा नहीं पाया था मैं। लेकिन आज तो बहुत चिर प्रतीक्षा थी मुझे। मैंने संदेश से दोनों स्वाध्याय भी बुलवा लिए कल, और कल ही मैंने सुने थे। बहुत बहुत आनंद आया, और आज तो और बिल्कुल अंबार लग गया, जोरदार मजा आ गया। मुझे तो भाई साहब ऐसी प्रतीति हो रही थी जैसे मानो आप तो वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः की जो व्याख्या है, वो मानो सूत्र पाहुड़ का ही स्वाध्याय चल रहा हो। अरे गजब है, गजब है। ये मैं अभी कॉलेज में था जब आपकी बात सुन रहा था। और यहाँ से क्या 2 ही मिनट का रास्ता है घर से, तो मैं 4:45 बजे भागा वहां से। सोचा आपकी कक्षा पूरी होने से पहले मुझे घर पहुंचना है। आते ही मैंने अभी अष्टपाहुड़ ग्रंथ ये सूत्र पाहुड़ की पूरा भाव भाषण आपने वही कराया आज। अर्थ का ज्ञान होना चाहिए, अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। ये गुरुदेव श्री ने अष्टपाहुड़ के प्रबंध में ये आगम की इसी व्याख्या को याद किया। परीक्षा मुख में आवे छे, परीक्षा मुख में आवे छे, और वो बार बार पहली गाथा को याद करते हैं। अरहंत भाष्यत्थम गणधर देवे गंत्यम सम्मम सुतत्थमगणत्थम। ये बढ़िया शब्द है। गजब। सूत्रार्थ मार्गणार्थम, कि सूत्रार्थ के शोधन के लिए श्रमण जो होते हैं वे परमार्थ का साधन करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुदेव श्री बोलते हैं कि आनो नाम आगम ज्ञान है, इसका नाम आगम है। तो ये बिल्कुल मेरे हृदय में रोम रोम में, जब से आपने शुरू किया था तब से मुझे यही बात याद आ रही थी। बहुत जोरदार,
और जो सुई वाला उदाहरण इसी में आता है, दोहरा सही सुई वाला उदाहरण इसी में आता है। और क्या सुंदर भाई साहब, मतलब सच में जैसे ये रविंद्र जी पंडित जी साहब का एक वाक्य भी मुझे याद आ रहा था। वो बोलते हैं भाई साहब, ज्ञान केवल शास्त्रास्त्रित नहीं होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। हाँ, ये जो आप कह रहे थे ना कि भावासन होना चाहिए, भावासन वाली बात, वस्तु का ज्ञान होगा तब है वो आगम। हाँ बस, जैसे आपने उदाहरण दिया सुमेरु पर्वत का, तो ज्ञान हमेशा वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। यदि वो शब्दनिष्ठ बना रहे तो कोई भावासन का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए बहुत बढ़िया। आज का तो समझो कि कक्षा नहीं है बिल्कुल, वो एक संक्षिप्त में अपना प्रवचन ही हुआ आज का। हाँ, शब्द पर भी नहीं रुकना चाहिए, शब्द निष्ठ नहीं रहना चाहिए, ग्रंथ निष्ठ नहीं रहना चाहिए, और उनको अतिक्रांत करके वस्तु तक पहुंचना चाहिए, वस्तु चाहिए। आत्मा बोला तो आत्मा सुनने का नाम आगम नहीं, शब्द सुनने का नाम नहीं, आत्मा का अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, गजब हो गया, गजब भाई साहब। पंचास्ति कायमा का तो इतना रोमांचकारी एक प्रकरण इससे संबंधित मुझे लगा। आचार्य लिखते हैं, हमें तो अर्थ समय को समझाने वाले शब्द समय का आलम्बन लेना पड़ रहा है। और हम तो तुम्हें ज्ञान समय की प्राप्ति के लिए ही लिख रहे हैं। वाह 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 वाह। शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय, तीन की बात उसमें आती है। बहुत बहुत आनंद आया आज तो। बहुत 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 बढ़िया, बार बार सुनने लायक है भाई सब कक्षा, ये बार बार सुनने लायक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सूत्र पाउड में जो सूत्र शब्द है उसका अर्थ वास्तव में आगम है। सूत्र माने सूत्र माने श्रुत, श्रुत 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 पाउड, सुत्त पाउड, श्रुत पाउड, आगम। आगम का मीनिंग क्या है? आगम का उसका भावासन कराया है संदेश भैया। और देखो बहुत बढ़िया, वाह। हाँ, ये सुनील जी भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद हमारे कुछ श्रोता लोग उनसे परिचित ना हो। सुनील जी भाई साहब स्वयं एक जिनागम के बहुत अद्भुत विद्वान हैं, राजकोट रहने वाले हैं, और टोडरमल स्मारक से आपने शास्त्री किया है, और गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आपने जिस तरह से आत्मसात किया है वो वास्तव में ही हमारे लिए अनुकरणीय है, हमारे लिए बहुत बहुत सीखने जैसा है। और इतना ही नहीं, आप स्वयं इतने बड़े विद्वान हैं, तब भी मैं देखता हूँ कि अपने समाज के जितने भी कार्यक्रम चलते हैं उनको आप इतनी रुचिपूर्वक अटेंड करते हैं, इतनी रुचिपूर्वक अटेंड करते हैं। वास्तव में आपकी ये रुचि हमारे लिए अनुकरणीय है, आपकी जिज्ञासा, आपकी अभी भी सीखने की इतनी तीव्र रुचि अनुकरणीय है। संदेश संदेश हाँ बेटा, एक बात मैं कहना चाहूंगा। गुरुदेव श्री ऐसा बोलते थे, मैं गुजराती में उनका डायलॉग बोलता हूँ। गुरुदेव श्री बोलते थे, द्वादशांगना पार्टी 32,000 देवो जेमनी सेवा करे सौधर्म, बोले कि एक भव अवतारी द्वादशांग का पार्टी, वो बोलते थे कि कुतराना बच्चाओनी जेम, गलुडियानी जेम तीर्थंकर भगवानना चरणों में हाथ जोड़ीने बेसता, ई वाणीनी सातिशयता केवी हसे। मैं तो ये न्याय दीपिका की कक्षा भाई साहब की तो बिल्कुल समझ लीजिए, शुक्रवार शनिवार रविवार को तो प्रतीक्षा होती है, चिर प्रतीक्षा होती है। तो ये तो तत्व तो जहां से भी मिले वहां से हमें सुनना चाहिए बड़ा। और अपने आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब को तो कहना है क्या, वो तो इतने बड़े विद्वान, भले ही वो 10-12 लोग भी हो, फिर भी उतने उत्साह से सुनाते हैं, तो आनंद आता है। ये तो तत्व की उपासना है। जी भाई साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हैं, सहज ही हमें इतने विद्वानों का लाभ मिलता है। अभी हम क्लास को यहीं जिनवाणी स्तुति के माध्यम से विराम देंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। सभी